नमस्कार, एससीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इस समय चर्चा में। आप जानते हैं कि उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने पैसे लेकर सदन में सवाल पूछे थे और यह मामला जब स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला के पास पहुंचा तो उन्होंने ये मामला याचिका समिति को भेज दिया है। ये याचिका समिति वही है, आपको याद होगा कि जो 2005 के आसपास एक ऐसी कमेटी बनी थी जिसने तब भी कुछ सांसदों ने सवाल पूछे थे और उनकी जब जांच हुई थी तो उनका जो आरोप लगे थे वो सही पाए गए थे और उनकी सदस्यता चली गई थी। और इस बार भी लगता है कि ये जो सांसद है तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, उनकी सांसदगिरी एक बार जाना लगभग तय है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं दिल्ली विधानसभा और लोकसभा के सचिव रहे एस.के. शर्मा यानी सुदर्शन कुमार शर्मा। ये सुदर्शन कुमार शर्मा वही हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा के रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। ये 93 की बात कर रहा हूँ मैं, यानी दिल्ली में जो विधानसभा है उसको कैसे चलती है उसके रूल्स इन्होंने ही बनाए थे। तो बात करते हैं शर्मा जी कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में एक सांसद है तृणमूल कांग्रेस या उनका नाम है महुआ मोइत्रा। ये ममता बनर्जी की पार्टी की हैं और इन पे लगा है गंभीर भ्रष्टाचार, सदन की गरिमा गिराने और विशेषाधिकारों के हनन का। और इसकी शिकायत की गई है स्पीकर से, ओम बिरला से, और उन्होंने एथिक्स कमेटी को भेज दिया। मामला ये है कि उन पर आरोप है कि उन्होंने कोई उद्योगपति है दर्शन हीरानंदानी, उनके हितों के लिए सवाल पूछे। 61 सवाल में से 50 सवाल थे जो वो अडानी ग्रुप को लेकर थे और अडानी ग्रुप और हीरानंदानी ग्रुप में प्रतिस्पर्धा है। अब ये पहले भी इस तरह के मामले आए थे कि पैसा लेकर सवाल पूछना, 2005 का शायद मामले हैं, वो कई लोग गए थे इसमें, लोकसभा राज्यसभा। आपको इसको किस नजरिए से देखते हैं, इसमें क्या इसको सजा हो सकती है सांसद को? मैं आपको पीछे ले चलता हूँ पूरी कहानी सुनाने के लिए। जी 2005 या 6 की बात है या 4 या 5 की बात है। लोकसभा में एक एथिक्स कमेटी बनी थी। एथिक्स कमेटी को आप कह सकते हैं सदाचार समिति या क्या कहेंगे आप। एथिक्स कमेटी बनी थी। लोकसभा अध्यक्ष की उसमें पार्लियामेंट में बनाई गई और उसके चेयरमैन थे चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे। उस एथिक्स कमेटी का काम ये था कि वो इन सारे मुद्दों में जाए। इन मुद्दों में कुछ सांसदों पर इल्जाम लगे थे कि वो पैसे लेकर प्रश्न पूछते हैं। उसमें 5, 7, 10 सांसद फंस गए थे। तो वो एथिक्स कमेटी, ये वही आप सवाल पूछ रहे हैं घुमा फिरा के, कि वो जो एथिक्स कमेटी के सामने मुद्दा आया था वो क्या मुद्दा आया था। तो मुद्दा ये आया था कि कुछ लोगों ने बिजनेस हाउसेज से पैसे लेके पार्लियामेंट्री क्वेश्चन पूछ लेते थे और उनसे उनको फायदा हो जाता था। उन एमपीज को, और उनको पैसे मिल जाते थे, इजी मनी मिल जाता था, आराम से बैठे बैठे कमाई हो जाती थी। तो कुल मिला, अच्छा रूल क्या कहते हैं? रूल ये कहते हैं, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये एथिक्स कमेटी पहले नहीं थी। ये एथिक्स कमेटी बनी ही 1990 के आसपास है जी, 92-93 के। और बनी इसलिए थे कि भाई उन विषयों पर क्या किया जाए जहां पर सांसदों पर आरोप लगते हैं कि वो उन्होंने पैसे वैसे लेके बिजनेस हाउसेज को सामान बेच दिया है। उनके हितों की तो ये कमेटी इसलिए बनी थी जी। तो उस कमेटी में, उस एथिक्स कमेटी ने 8 या 9 मेंबरों को, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, याद करिए, 8 या 9 मेंबरों की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी और उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी। दोनों सदनों के 11 लोग थे संभवतः। 11 लोग थे शायद। 11 तो दोनों सदनों के 11 लोग थे। वो 11 लोगों पर चार्ज प्रूव हो गए थे कि ये लोग बिजनेस हाउसेज से पैसे लेकर प्रश्न पूछते हैं, जो कि अनएथिकल कंडक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं उस दिन सदन में था। कृत्य है जी। ये जो एक्शन हुआ था वो मैं सदन में रिपोर्टिंग में कर रहा था। मैंने उसकी मतलब गवाह हूँ मैं उसका भी। हाँ, मतलब ठीक है, आप भी गवाह हैं तो मैं भी गवाह, क्योंकि मैं भी उन दिनों ये बड़ा देखा करता था, क्योंकि 2-3 सांसद इसमें ऐसे फंसे हुए थे जो निजी रूप से मेरे मित्र थे। तो मैंने एक को कह भी दिया था, अरे मैंने कहा तेरा भी नाम घूम रहा है भाई। एक को मैंने ये भी कह दिया था कि भाई आजकल तू भी घूम रहा है चर्चा में। तो इन लोगों ने पैसे लेकर प्रश्न पूछ लिए थे, वो अनएथिकल कंडक्ट आता है। और ऐसे कंडक्ट के लिए
जो सजा है वो ये है कि ऐसा सदस्य, ऐसा व्यक्ति सदस्य बनने लायक नहीं है, उसकी सदस्यता फौरन समाप्त कर दी जाए जी। और उनकी समाप्त कर दी गई थी वो 8, हाँ। 9, 10, 11 आदमियों की। हाँ हाँ तो ये वो प्रश्न है, इसको कहते हैं कैश फॉर क्वेश्चन। हाँ ये स्कैंडल जो हुआ था हाँ कि ये क्वेश्चन पूछ लेते थे, कैश इनको मिल जाता था आराम से, और इनको इसका रिपरकशन भी नहीं पता था कि ये कितना बड़ा अपराध है। कि आप पैसे ले रहे हो और साले सवाल पूछ रहे हो उनके। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप उन उद्योगी घरानों के लिए काम कर रहे हो जो जिनका प्रश्न है ये। तो ये स्कैंडल मैं जानता हूँ उस जमाने में हुआ था। तो अब क्या होगा इसका? अगर ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने अनएथिकल कंडक्ट किया तो इनकी सदस्यता तो फौरन जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। ये चीजें आ रही सामने कि एक तो इन्होंने 35 जोड़ी के सैंडल भी हैं, ये तो सत्य जो आएगा, आरोप जो की मैं बात कर रहा हूँ, आप रेप जा रहे हैं। इसके अलावा 2 करोड़ की बात भी आ रही है, 75 लाख भी आ रही है। खुद इनके एक मित्र हैं जो वकील भी थे, इसमें सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं इनके, वो एक्स पर्सनल फ्रेंड का नाम इनको देते हैं। अब फ्रेंड पर्सनल क्या होता है जाने। तो उसमें उन्होंने, इनका कोई झगड़ा हो गया शायद, तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी है बड़ी, उसमें ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। उसके बाद जो निशिकांत दुबे हैं सांसद बीजेपी के झारखंड से, उन्होंने फिर स्पीकर को, हाँ जी, अच्छा, इसमें एक और है कि जो निशिकांत दुबे हैं बीजेपी के सांसद, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को ये कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट में वकील है कोई जय अनंत देहाद्रई, और उन्होंने महुआ की एक सवालों की लिस्ट भी की है और मतलब जारी की। इनके ये पर्सनल मित्र हैं थे कि, और अब इनका शायद झगड़ा हो गया। अब उसने पूरे आरोप लगाए हैं इस सज्जन ने, ये जो वकील हैं। अब इसमें ये बताइए कि ये जो पूरे, यदि, और वो जो वकील है, पूरी 38 पेज की वो रिपोर्ट है। अब ये जो आरोप यदि सच हो जाते हैं तो फिर इसमें इनका फिर वही सदन में पूरा प्रोसीजर होगा। क्या होगा प्रोसीजर इसका? प्रोसीजर ये होगा कि इस व्यक्ति की, इस मोहतरमा की सदस्यता रद्द होनी लगभग तय है। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष खुद पिक्चर में आ गया है। मामला लोकसभा की अदालत तक पहुंच गया है। मामला संसद से जुड़ा हुआ है। मामला अति संगीन है। मामला संसद की सूचना बेचने का मामला है। और पूरी संसद बदनाम होने का तलवार और लटकी हुई है। तो इसलिए, अच्छा, और लिखित में कंप्लेंट की हुई है, और वो भी अध्यक्ष के माध्यम से। तो इनका बचना तो काफी मुश्किल लगता है। और फिर दूसरी बात यह है कि आपके पास पहले से ही इस टाइप के प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि नो एमपी जब एक शॉट में डिस्क्वालीफाई होते हैं, सदस्यता जाती है, तो आप समझिए कि मामला कितना संगीन माना गया है इसको। ये मामला उतना ही संगीन है जितना कि कोई व्यक्ति देशद्रोह का काम करता हो। ये लगभग देशद्रोह के बराबर का काम है ना। जी बिल्कुल। कि आप भारतीय संसद की गुप्त सूचनाएं लीक कर रहे हैं और दुश्मनों को दे रहे हैं या अवांछित लोगों को दे रहे हैं। तो ये इतना सीरियस मामला है। सदन की पूरी प्रतिष्ठा आंच पे लगी हुई है, भारत की डेमोक्रेसी आंच पे लगी हुई है, आप यूं समझ लीजिए। जी, अब सवाल ये है कि ये बताइए कि लोग ये सबक क्यों नहीं सीखते? पहले भी जब 10-11 लोगों की सदस्यता गई, इसके अलावा अब पता है कि कितने, मतलब कहीं कैमरे लगे हैं, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब आप बच नहीं सकते ना। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग बच भी जाते थे। जैसे नरसिंह राव जो गवर्नमेंट आई थी उसमें भी तो आया था। बात यह है कि लोग मूर्खतापूर्ण है उस टाइम। अच्छा, बीच में ना 2-3 मैं आपको अंदर की बात बता दूं। कुछ स्टाफ के लोग भी शामिल होते हैं इन कामों में। तो वो भी कह देते हैं हाँ जी ऐसे ले लो, वहां से ले लो, वहां से ले लो, उसको दे दो, उसको दे दो। तो क्योंकि ये इजी मनी कहलाता है, ये सीधा सा है, कोई थोड़ी सी सूचना दे दी और इतने करोड़ आपको मिल गए। तो ये इजी तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन उनको उसकी गंभीरता का ज्ञान नहीं है कि मामला कितना गंभीर हो सकता है, कितना कठिन हो सकता है। ये इनको पता नहीं, खासकर उन लोगों को जो पहली बार एमपी बन जाते हैं। समझे नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि ये इतना संगीन मामला है। अरे भाई, ये लगभग देशद्रोह के, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रीजन, देशद्रोह। ये देशद्रोह के लगभग का मामला है ये, कि आप पूरी भारत की सूचना बेच रहे हैं, चाहे आप एमपी को बेच रहे हैं या किसी दुश्मन को बेच रहे हैं। सूचना तो संसद से बिक रही है ना। अच्छा, तो
ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है ये। अच्छा, पहले तो ये था कि सांसदों को सिर्फ वो मिलता था, भत्ता मिल जाता था, सैलरी टाइप नहीं थी। अब तो इनका लगभग 2.5-3 लाख का पैकेज बनता है और भी कई चीजें इनके जो होती है। फिर भी ये ऐसा क्यों करते हैं? इजी मनी आता किसको बुरा लगता है? मैं वो एक लेसन था, मुझे याद है आज भी। डॉक्टर करण सिंह मेंबर थे उस कमेटी के, वो जो 9, 10, 11 आदमी जो डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो छोटा एक्शन नहीं था। एक शॉट में भारत की संसद की अगर 11-11 MP डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, 10 समाप्त हो रही है। आप सोचिए मामला कितना गंभीर था वो। आपको याद होगा, सदन में आप भी रहोगे, तब सुषमा स्वराज ने कहा था, जो LOP थी संभवतः, हाँ, लोकसभा उसमें, या अडवाणी थी जी से, या जो भी रहेंगे, मतलब ये उन्होंने बोला था बीजेपी की तरफ से कि ये ज्यादातर आदिवासी लोग हैं, गरीब हैं वगैरह, इनको पहली बार फंसा दिए गए, फंस गए, इनको बड़ी सजा दे रहे हैं। तो प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने जवाब दिया था कि सवाल आदिवासी होने का इसका नहीं है, सवाल है कि एक पूरे संसद की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और इसके लिए सजा तो देनी ही होगी, ऐसा कुछ था उनके जवाब। वर्ड ये नहीं होंगे, भाव ये था, भाव। तो ये बताइए, इस पर भी लोग सीखे क्यों नहीं? कुछ भी नहीं सीखते ना भाई। सीखते, मैंने वही आपसे कहा ना। हाँ, पैसा दे दिया। आसान पैसा आता जाता किसको बुरा लगता है? और खासकर पॉलिटिकल क्लास तो ऐसी है, वो तो बिकने को तैयार रहती है हमेशा। तरीका बताओ उसे, अभी बेच देंगे वो। तो वो संसद की सेवा बेच देंगे, वो संसद की सीक्रेसी बेच देंगे, वो गोपनीयता का सौदा कर लेंगे, वो दुश्मन देश को डॉक्यूमेंट दे देंगे। समझे नहीं? वो तो डी जनरेशन जो पतन हुआ है वो तो सभी संस्थाओं का हो गया है ना। हाँ, जैसे समाज हो गया वैसे ही हो गया, समाज भी पतन हो गया है एकदम। तो हमें मान के चलते हैं कि इसकी यदि ये मतलब जो भी सबूत लगे हैं या जो अब तक दिख रहे हैं, हम लोग भी, ठीक है, हम जज नहीं है या वो नहीं कोई पुलिस के लोग, लेकिन एक जर्नलिज्म में रहते, ये कॉमन आदमी भी मान लेता है कि हाँ यार, ये तो लग रहा है इसमें दम है, तो इसका मतलब कि सत्यता का ही जाना तय है ना। इन ऐसे केसेस में इंक्वायरी होती है और प्रथम दृष्टया ही पता लग जाता है कि हाँ, पैसे लेन देन का मामला है। बिल्कुल, पेपर में पता लग जाता है, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं करते। वो तो आप औपचारिकता पूरी करते हैं कि पूरी इंक्वायरी कर लेते हैं, बिठा लेते हैं, सारे चैनल पूरे कर लेते हैं। अदरवाइज तो प्रथम दृष्टया ही पता लग जाता है कि हाँ, पैसे लेके ये सूचना बेची गई है। तो वो देशद्रोह के समकक्ष मामला है ये। ये छोटा मामला नहीं है। हमारे कानून में तो इसकी सजा कम लिखी हुई है। ये तो ऐसे ही कम है जैसे आपने किसी दुश्मन देश को, किसी चीन को या पाकिस्तान को भारत की सूचना बेच दी हो, उसके समकक्ष का मामला है ये। जी। तो ये बहुत सीरियस, बहुत संगीन मामला है ये। उसमें तो एक दिन के लिए भी उसको संसद में नहीं आने देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और समरी ट्रायल होना चाहिए कि एक ही शॉट में सीधा हटा दो उसको। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखे, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूंगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,